हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपके बच्चे को रीडिंग करनी नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे ताकि आपके बच्चे को रीडिंग करना आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फोनिक साउंड्स हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट की। तो आप सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में अगर लेटर्स की बात की जाए तो 26 लेटर्स होते हैं टोटल। अगर लेटर की बात करेंगे तो 26 लेटर होते हैं, जिसमें वोवेल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट भी होते हैं। तो उनकी साउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो आपकी हिंदी की वर्णमाला है उसकी साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनको हम इंग्लिश में कैसे नोट करते हैं। ठीक है, तो वोवेल की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले तो हमारे पास टोटल जो वोवेल्स होते हैं वो होते हैं 5। अगर हम टोटल वोवेल की बात करेंगे तो टोटल वोवेल्स होते हैं हमारे पास 5। ए, ई, आई, ओ एंड यू। राइट, इनको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। स्वर जो होते हैं हिंदी में, देखिए ये ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और एह, ये वोवेल्स होते हैं। आई मीन हिंदी में इनको हम स्वर कहते हैं। तो हमें इनकी स्पेलिंग के बारे में पता होना चाहिए कि इनको हम क्या कहते हैं। तो जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो फिर हम उनको हिंदी में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश पढ़ेंगे और उसको फिर हिंदी में लाकर पढ़ सकते हैं। जैसे कि ए है तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, अ। कहीं कहीं पर ए की साउंड अ आती है और कहीं कहीं पर आ आती है। राइट, और ई की जो आई की साउंड है वो ई आती है और डबल ई की साउंड बड़ी ई आती है। ऐसे ही यू की साउंड क्या आती है, ऊ, और डबल ओ की साउंड ऊ। ई की साउंड ए होती है और ए आई की साउंड आई होती है। ओ की साउंड ओ और ए यू की साउंड औ। और अम जो होता है वो ए एम और ए एन होता है। और आह की साउंड ए एच होती है। राइट, तो जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में हमें इन वर्ड्स के जो हिंदी होती है वो पता होनी चाहिए। अगर हमें पता होगी तो हम हिंदी ईजीली समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको हिंदी भी आनी ज़रूरी होती है। तो हिंदी आपको सीख लेनी है। जब आप हिंदी सीख जाएंगे तो उसके बाद इंग्लिश के जो लेटर्स हैं इनसे आप हिंदी बनाकर ईजीली उसको एक एक लेटर जोड़कर, दो दो लेटर जोड़कर आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हम कॉन्सोनेंट। देखिए ये है कॉन्सोनेंट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन। तो कॉन्सोनेंट को जब पढ़ेंगे तो कोई भी कॉन्सोनेंट, आप ध्यान से सुनेंगे, कोई भी कॉन्सोनेंट विदाउट वोवेल नहीं बनता है। राइट, सो यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट के भी टाइप होते हैं। देखिए हिंदी में आपके नीचे देखा होगा कहीं कहीं पर नीचे एक मात्रा जैसी लगी होती है, जैसे कि क बना हुआ है और का के नीचे ये हलंतर जैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या मतलब हो गया कि ये क बिना स्वर के बना हुआ है, इसमें कोई भी स्वर का यूज नहीं किया गया है। जिसमें नीचे ये नहीं होता है हलंत्र, उसमें स्वर लगा होता है। राइट, सो बहुत ध्यान से समझेंगे। तो ये नीचे हलंत्र लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये इसमें कहीं पर भी वोवेल्स यूज नहीं किए गए हैं। तो इसका मतलब देखिए क से लेकर ग तक के ये वर्ड्स हैं हिंदी के, और इनकी स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। क को लिखते हैं के, ख के एच, के एच खा हो गया। ग को क्या बोलेंगे, जी, घ को जी एच, च को सी एच, छ सी डबल एच, ज जे, झ जे एच। देखिए बहुत सिंपल है। क को के कह दिया है, ख को के एच, ग को जी और घ को जी एच। ये वर्ड्स में एच लगकर ही ज़्यादातर बने हैं। जैसे कि देखिए चा है, चा को सी एच और छ को सी डबल एच, ज को जे और झ को जे एच, ट को टी और ठ को टी एच। राइट, ड को डी और ढ को डी एच। ज़्यादातर सभी लेटर्स इस टाइप से बने हुए हैं। अगर ड रहा तो डी, आई मीन डी है तो ड, और डी एच है तो ढ, और न है तो एन, त है तो टी, थ है तो टी एच, द डी, ध डी एच, न एन, और प आपका पी, फा को हम एफ भी लिखते हैं और पी एच भी नोट करते हैं। ब को ब, बी और भ को बी एच, म को एम एंड य को वाई और र को आर। बहुत सिंपल है, र आर साउंड वैसी ही आती है जैसे कि हिंदी में है, वैसे इंग्लिश में होता है। ल को एल, व को डब्ल्यू या फिर वी, श को एस एच। राइट, और ये बड़ा शाह ये भी
ये बड़ा शाह है, वो भी एस एच होता है, पेट चिरा वाला शाह होता है वो भी एस एच ही होता है, और छोटा सा की एस होती है साउंड, हाँ की एच, और क्ष की के एस एच, त्र की टी आर, और ज्ञा की जे एन। तो ये साउंड्स आपको सबसे पहले सही तरीके से रट लेनी है, समझने के साथ साथ रटनी भी है। समझनी कैसे है, जैसे क आई मीन के आ रहा है जैसे, तो देखो के की साउंड क्या होती है, जैसे के हमने बताया, तो के का मतलब क्या हुआ, के का हो गया साउंड, ठीक है। ख तो के एच, राइट। न तो एन हो गया, एम म, राइट। तो साउंड आपकी वैसी ही होती है जैसी साउंड इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनकी सबकी अगर साउंड देखेंगे तो हिंदी में भी वैसी ही साउंड होती है, राइट। तो इनको बस आपको समझ लेना है। तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अपने बच्चे से इनको पहले दिखाएंगे, समझाएंगे, उनसे कहेंगे कि इसको समझिए, पहले देखिए, फिर नोट कीजिए, उसके बाद उनसे पूछिए कि जैसे जी की साउंड क्या होती है, वो बताएंगे ग, जी ग, और आप फिर बोलेंगे एम तो एम म, जैसे कि एम आ रहा है तो लास्ट में म आ रहा है, इसका मतलब मैं की साउंड है। तो इस टाइप से हम इसको साउंड समझ लेंगे, उसके बाद रीडिंग करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो सारे लेटर्स हैं, ये जितने भी लेटर्स आपने पढ़े, ए बी सी डी का खा गा गा, राइट, तो ये सभी नीचे हलंत लगा हुआ है। तो इसमें हलंत लगाया गया, ये इसका मतलब हलंत लगे आधे अक्षर कहलाते हैं। पूर्ण करने के लिए इसमें स्वर इसके साथ लगा होता है, क के साथ अ और आता है। तो जैसे कि ये तो था हलंत लगा हुआ, तो इसमें ए नहीं था, ये पूर्ण करने के लिए क बनाने के लिए ए लगाया गया फिर। तो ये क देखो नीचे बना है, तो उसकी साउंड आई मीन जो उसकी इंग्लिश होगी वो होगी के ए, राइट। तो ये ध्यान रखना, ये के की साउंड क्या होगी, के ए हो गई, ओके। तब ये क बना है, इसको हम क पढ़ते हैं, क और अ, का हो गया, राइट। तो अब ये जितनी भी जानकारी है, क का की कु, इनकी सब इंग्लिश बर्तन लिख सकते हैं। सभी की इंग्लिश कैसे बनेगी वो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में आप देखेंगे। सबसे पहले इन लेटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर जो आगे 12 कड़ी होती है उसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि एम को क्या लिखते हैं या फिर वाई को क्या लिखते हैं, तो आगे प्रॉब्लम होगी समझने में। पहले इसको सही तरीके से समझ लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।